सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति सिन्हा एक नए पाठ लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ। पाठ का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके रचनाकार हैं महाकवि तुलसीदास। इस पाठ में मैंने तुलसीदास का साहित्यिक जीवन परिचय और पाठ के पीछे का क्या प्रसंग है, इन सभी बातों को बताने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले तुलसीदास की जीवनचर्या से शुरू करते हैं। ये आपके पाठ का नाम हुआ, रचनाकार तुलसीदास। और तुलसीदास कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, इन सभी बातों की जानकारी हम लेंगे। महाकवि तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म 1532 में हुआ था। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। उनका बचपन बहुत ही अभाव और संघर्ष में बीता है। उनके गुरु का नाम नरहरि था और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी की प्रेरणा से ही वे ईश्वर की भक्ति में लीन हुए थे। तुलसीदास की काव्य की क्या विशेषता है वो हम देखें। तुलसीदास का काव्य जो है वह बहुत ही उच्च कोटि का काव्य है। उनके काव्य का एक ही विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उनके राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम की जीवनचर्या के माध्यम से राम की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो ब्रज भाषा और अवधी, इन दोनों पर उनका समान अधिकार प्राप्त था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। आज भी उनकी रचनाएं पाठकों का कंठहार बनी है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा है और मुक्तक छंद भी लिखा है। उनकी सभी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस है, जिसमें उन्होंने राम की जीवन कथा का सार लिखा है। उससे संबंधित जो भी बातें कही गई है उसमें मर्यादा की, शील की, शक्ति की, उन सभी बातों को आज भी यदि हम अपने जीवन में धारण करें तो रामचरितमानस उसका उत्तम उदाहरण बन सकता है। अगर हम उसका अनुसरण करें तो आज भी हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बिल्कुल उच्च कोटि की हो सकती है। तो इन्होंने रामचरितमानस जो लिखा है उस पाठ के, उस काव्य ग्रंथ से 6 पद लिए गए हैं उसके बालकांड से। जो आपको पढ़ने हैं वो सारे के सारे पद रामचरितमानस के बालकांड से लिए हुए हैं। तो देखें हम सबसे पहले कौन सा पद है और उसका क्या प्रसंग बनता है। तो ये है प्रथम पद, नाथ संबोधन भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। ये पंक्ति किसकी है? ये है परशुराम की पंक्ति। तो अब बात आती है कि परशुराम कहाँ से आ गए, राम कथा संवाद में परशुराम कहाँ से आ गए। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो उसमें एक नियम बनाए गए थे। उस नियम में यह कहा गया था कि जो भी भगवान शिव के दिए धनुष को तोड़ेगा या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही उस सीता से विवाह करने के योग्य पुरुष कहलाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि बचपन में जब सीता खेलती खेलती एक बार महाराज जनक के कोषागार में चली गई और वहां रखे इस शिव धनुष को उठा लिया, तो जनक ने उसी समय यह निश्चय किया कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, अवश्य ही यह कोई वीरांगना है, यह कोई दिव्य स्त्री है, इसलिए इसके लिए इसका पति भी दिव्य ही होना चाहिए, विशेष पुरुष ही होना चाहिए। इसीलिए स्वयंवर में उन्होंने ऐसे नियम बनाए। और उसी समय विश्वामित्र के आश्रम में राम
भगवान राम और लक्ष्मण गए हुए थे, तो इत्तेफाक से उस स्वयंवर में राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ उपस्थित हो जाते हैं। और वहां उपस्थित सभी राजाओं में कोई भी उस धनुष को एक इंच या कह सकते हो कि एक तिनके के समान भी उसको उठा नहीं सका। वो दंभी जितने भी राजा थे सभी अपनी वीरता और दंभ भरते हुए उस धनुष के पास जाते थे और वहां से धराशायी होकर लौट आते थे। ऐसे में विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम ने उस धनुष के पास जाकर के धनुष को सहज ही उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उसके टूटते ही एक विशेष टंकार हुई, विशेष ध्वनि उत्पन्न हुई। उस ध्वनि के तत्पश्चात उसी सभा में महर्षि परशुराम उपस्थित हो गए। महर्षि परशुराम को पवन के वेग से कहीं भी आने जाने का वरदान प्राप्त था और वह शिव धनुष भी महर्षि परशुराम का ही था, जिसे उन्होंने महाराज जनक को धरोहर के रूप में दिया था, संभालने के लिए दिया था। तो जैसे ही वह धनुष टूटा, उसकी ध्वनि सुन करके परशुराम वहां जब उपस्थित होते हैं और लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा, तो वहां उपस्थित अन्य सभी लोग तो बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन भगवान राम जिन्होंने उस धनुष को, जिनके हाथों से वह धनुष टूटा था, उन्होंने बिल्कुल क्या उसको कह सकते हैं, बिल्कुल नम्र वाणी में, विनम्र वाणी में उन्होंने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई ही केहू एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला है नाथ, कोई आपका दास ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आप बताइए आगे आप क्या आज्ञा देते हैं। तो सुनि रिसाई बोल मुनि को ही, सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। इस बात को सुनकर के मुनि क्रोधित हो उठे और क्रोध में उन्होंने कहा कि सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, ये करनी तो ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई को न्योता देता है। क्योंकि भाषा इसकी अवधि है, इसलिए ऐसे शब्द आए हैं यहाँ पर। अवधि में इन शब्दों को इसी तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर वह वही कहते हैं कि ये तो लड़ाई करने की बात है। वास्तव में परशुराम इतने क्रोधित हैं कि वो राम को भी पहचान नहीं पाते हैं। अगर आपने इतिहास की वो सारी कहानियां सुनी होंगी तो आपको पता होगा कि परशुराम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन परशुराम में सारे गुण के साथ एक अवगुण भी व्याप्त था कि वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। और क्रोध में इंसान हो या देवता हो, सभी अपना विवेक खो देते हैं। महर्षि हो, कोई भी प्राणी हो, क्रोध में विवेक खो जाता है। तो परशुराम की भी यही स्थिति है। वो क्रोधित इतने अधिक हैं कि उनका विवेक खो चुका है और अपने सामने खड़े अपने ही अवतार को, अपने ही स्वरूप को, जो राम के रूप में है, उनको वो पहचान नहीं पा रहे हैं। और उनसे वो क्रोध में ये कहते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उसे समाज से बिलगाऊ यानी अलग करो। न तो मारे जय यही सब राजा, अगर उसे समाज से अलग नहीं करोगे, वो धमकी देते हैं कि नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि उसे इस समाज से निष्कासित करो, अलग करो। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इन क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और बोले परशु धरई अवमाने, और परशु धारण करने वाले परशुराम से वो एक तरह से अपमान सहित शब्दों में कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, मैंने बहुत सारे धनुष हम सब ने बचपन में तोड़ी। धनु ही किसको कहते हैं? छोटे छोटे धनुष का रूप लिया हुआ जो तिनके और बांस से बनाए जाते थे उसको धनुई कहते हैं, जो बचपन में बच्चे उस समय अभ्यास के लिए बनवाते थे अपने घर के लोगों से, और वो तत्क्षण टूट भी जाता था अभ्यास करते करते। तो उसी के बारे में लक्ष्मण कहते हैं
कि बहु धनुही तोरी लड़काई, कभू न असी ऋषि किन्नी गुसाई। इस तरह से तो ऋषि ने कभी गुस्सा नहीं किया, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आखिर आपकी ममता किस कारण से है। सुने रिसाई कह भृग कुल केतु। अब भृगु कुल के कौन थे, परशुराम थे, उसके ध्वजा के समान थे, केतु मतलब ध्वजा, उसके ध्वजा के समान थे। वो क्रोधित हो उठे लक्ष्मण के ऐसे शब्दों को सुन करके, व्यंग भरे क्रोध भरे शब्दों को सुन करके वे क्रोधित हो उठे। और अब वो लक्ष्मण से कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस, हे राजकुमार, नृप मतलब राजा होता है और बालक यानी राजा का कुमार राजकुमार। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। ऐसा लगता है कि जैसे काल के बस में आकर के तू ऐसी बोली बोल रहा है। तू क्या बोल रहा है, तुम्हें अपनी बोली पर के बारे में ज्ञान नहीं है। संभार मतलब तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम इस धनु ही की तुलना करते हो त्रिपुरारी के धनुष से, त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष से करते हो, त्रिपुरारी के धनुष की तुलना धनुही से करते हो। सो ये तुम्हारी भूल है, यह कोई साधारण धनुष नहीं है। लेकिन इन बातों को बिल्कुल क्रोध भरे शब्दों में कहते हैं। तो उनके क्रोध भरे शब्द के कारण ही वे राम और लक्ष्मण को समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। इन पंक्तियों में मुख्य रूप से राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद को दिखाया गया है प्रथम पद में। ठीक है, प्रथम दो पंक्तियां हैं वो देखा जाए तो राम और परशुराम के बीच में है, और दो नहीं, एक तरह से देखा जाए प्रथम पंक्ति राम की है और बाकी की पंक्तियां जो है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये जो है चार पंक्ति जो है वो परशुराम की है। उसके आगे सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने से लक्ष्मण बोलते हैं और अंतिम दो पंक्तियों में फिर लक्ष्मण के वैसे शब्दों को सुन करके परशुराम उत्तर देते हैं। तो ये हुआ इस पद की व्याख्या हुई। और इसके साथ ही कुछ इसके अर्थ भी आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो इसके लिए मैंने कुछ शब्दार्थ भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई यानी होगा, क्यों कोई। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं और उनके अर्थ भी हैं। आप चाहे तो इसे पॉज करके वीडियो में देख सकते हैं और अर्थ को जान सकते हैं। तो अब मैं दूसरे पद की ओर बढ़ती हूँ। ठीक है, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद ये है, जैसा कि आपने पहले पद में सुना कि लक्ष्मण के शब्दों को सुन करके वो परशुराम उनको कहते हैं कि तुम काल के बस में हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह शिव का धनुष है और इसकी तुलना तुम धनुही यानी बचपन में खेलने वाले धनुष से कर रहे हो। सो यह ठीक नहीं है। ऐसा लगता है तुम काल से पीड़ित होकर के ऐसी बातों का प्रयोग अपनी वाणी में कर रहे हो। तो उसका उत्तर देते हुए दूसरे पद में लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं हंस करके कि हे ऋषिवर, हमारे जानते हुए यानी हमारी दृष्टि में तो हे देव सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, आखिर इस धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ है, यह मुझे बताने की कृपा करे। देखा राम नयन के भोरे, राम की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए लक्ष्मण पूछते हैं कि आखिर इस धनुष के टूटने से ऐसा क्या हानि लाभ होने वाला है या हो गया है, ये आप बताइए हमें। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति यानी राम ने तो सिर्फ इसे छुआ और यह टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, आप बिना कारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब इन बातों पर उत्तर देते हुए परशुराम अपने परशु की ओर निहारते हुए कहते हैं रेसठ यानी गवार, उदंड, सठ मतलब उदंड गवार कह सकते हैं। क्या तुमने सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है?
तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा स्वभाव कैसा है? बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक की बोली समझ करके, बच्चे की बोली समझ करके अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, मुझे केवल मुनि ही जानते हैं। मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ, ये मेरे स्वभाव को ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही रहा हूँ, क्षत्रियों का नाश करने वाला रहा हूँ। तो फिर तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में कैसे नहीं जानती? भुजबल भूमि भूप बिनु खीन्ही, कितनी बार मैंने अपने भुजबल से इस भूमि को, धरती को भूप बिनु कीन्ही यानी राजाओं से विहीन कर दिया है। धरती पर रह रहे सभी राजाओं को मैंने मार डाला है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, कितनी बार इस धरती को जीत करके मैंने देवताओं को दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु को भी छेद मतलब हर तरह से नष्ट किया था। सहस्त्र बाहु नाम के राजा का भी संहार मैंने किया था। परशु बिलो को महीप कुमारा, तुम हमारे इस परशु के बारे में नहीं जानती। हे राजकुमार, अभी तक मैंने तुम्हें क्या सोचकर क्षमा किया है? मातु पिता ही जनी सोच बस, कर सी महिष की सोच, तुम्हारे कुल के बारे में सोच करके मैंने तुम्हें अभी तक छोड़ दिया है, नहीं मारा है। गर्भन के अर्भक दलन परशु मूर्ति को, नहीं तो मेरा परशु ऐसा, वो अपने परशु की ओर देखते हुए कहते हैं कि यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देने में सक्षम है। परशु मूर्ति घोर, मेरा परशु ऐसा है, मेरा फरसा ऐसा है कि ये तो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारने में सक्षम है, और इस तरह से यह किसी का भी विनाश कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, मैं किसी का भी अंत कर सकता हूँ। सो अभी तक मैं तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे कुल की चिंता करके, उनके बारे में सोच करके मैंने तुम्हें छोड़ रखा है। भाषा, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इसकी भाषा अवधि है, और इसमें भी दूसरे पद में लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, ये इसके शब्दार्थ हुए दूसरे पद के, आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम आते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरा पद है, बिहसी लखन बोले मृदु बानी, जब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे कुल की बात सोच करके, माता पिता की बात सोच करके मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, तो उस पर लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं, इसका वर्णन तीसरे पद में है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, लखन फिर हंसते हुए मृदुबाणी में यानी कोमल शब्दों में बोलते हैं, ओहो मुनिसु महाभट मानी, हे ऋषिवर आप महाविद्वान हैं, मैंने मान लिया। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, लेकिन आप ये तो बताइए कि ये बार बार आप मुझे कुठारू क्यों दिखा रहे हैं, अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, क्या आप मुझे फूक मारकर उड़ाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर उपस्थित जो लोग हैं वो सामान्य लोग हैं? वो उनका इशारा राम की तरफ है, ठीक है। राम और लक्ष्मण स्वयं अपनी ओर इशारा करते हुए, राम लक्ष्मण की ओर, लक्ष्मण अपनी वाणी से इशारा करते हैं कि चहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, यहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो पहाड़ की भांति अडिग हैं, अचल है, आप उसको एक फूंक से उड़ाना चाहते हैं, यानी बार बार आप फरसा दिखाकर उन्हें डराना चाहते हैं। सो आप इधर आदमी को समझ क्या रहे हैं, कहने का अर्थ है कि सभा में जो उपस्थित है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, खास करके उनका तात्पर्य उसकी ओर है जिसने धनुष को तोड़ा है, तो वो राम है और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ भी कोई कुम्हड़ बतिया क्या होता है, एक जंगली फल होता है, बहुत छोटा होता है, और लेकिन यहाँ इसका अर्थ तुच्छ होगा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी देखकर, आपकी उंगली देख करके डर जाएगा या मर जाएगा,
ऐसा यहाँ पर कोई तुच्छ नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आप बार बार हमें अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं कुछ कह रहा हूँ तो आपको उसमें अभिमान दिख रहा है। भृगुत सुत समझू समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहो रिसरू की। हे भृगुसुत, आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, आप अपने गुस्से को रोकते हुए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हमारे कुल में भी सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में भी देवताओं पर, ऋषियों पर और ईश्वर भक्तों पर तथा गायों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, वध कर आक्रमण नहीं किया जाता है, प्रहार नहीं किया जाता है। हमरे कुल इन पर न सुराई मतलब इन सभी पर, हमारे कुल में, हमारे खानदान में प्रहार नहीं किया जाता है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि ऐसा हमारे कुल में माना गया है कि इन सब पर प्रहार करने से वह व्यक्ति पाप और अपकीर्ति का, अपयश का भागी होता है। मार तहु पापरिय तुम्हारे, इसलिए हमारे कुल में इन सभी पर प्रहार नहीं किया जाता है। तो कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। वो उन्हीं के बारे में परशुराम से कहते हैं कि करोड़ों कठोर वज्र के समान आपके वचन हैं, आप ऐसे वचनों का प्रहार हम पर कर रहे हैं, तो क्या आप वाकई में वीर हैं? लक्ष्मण यहाँ पर थोड़ा व्यंग करते हैं, व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष और बाण रखते हैं, फरसा रखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। हे ऋषिवर, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा होगा तो हमें क्षमा करेंगे। आप धैर्य धारण करके, कहने का तात्पर्य है कि आप हमारी बातों पर गौर कीजिए। आप जो बार बार हमें ये फरसा दिखा रहे हैं, तो आप इधर यहाँ इस सभा में उपस्थित लोगों को तुच्छ क्यों समझ रहे हैं? आप उन्हें भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ भी कोई तुच्छ नहीं है और यहाँ पर भी वीर ही बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, बस इतना समझ लीजिए कि आपकी बातों को हम सब क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ऋषियों पर, ईश्वर भक्तों पर और गायों पर प्रहार करना निषेध माना गया है। इन पर प्रहार करने से, इनको मारने से मतलब पापी और अपकीर्ति होने का भागी व्यक्ति बनता है। इसलिए हम सब नहीं प्रहार कर रहे हैं। नहीं तो आपके वचन जो है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। तो क्या एक वीर व्यक्ति कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं या फिर अपने हथियारों का प्रयोग करते हैं, शस्त्रों का प्रयोग करते हैं? सो हे ऋषिवर, आप विचार कर देखिए कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लेकिन परशुराम की स्थिति क्या थी? परशुराम की स्थिति बहुत ही विचित्र थी कि वो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन क्रोध के वश में आकर के वो विवेक को खो बैठे हैं। और लक्ष्मण की इन बातों से मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्रोधित नहीं होते और उनका क्रोध शांत होता है, नहीं, बल्कि उनका क्रोध धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है। तो ये तो हुआ, तीसरे पद की व्याख्या मैंने कर दी। अब आगे देखिए इसके शब्दार्थ। ये आपको इस पद के अंतर्गत कुछ जो कठिन शब्द हैं, जो कि अवधी भाषा में वैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उन सबको आप देखेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर। ये है चौथा पद। जब लक्ष्मण ने कहा कि मतलब यहाँ पर भी कोई अज्ञानी या तुच्छ व्यक्ति नहीं बैठा है, सिर्फ हम अपने कुल की मर्यादा की परवाह करते हुए खामोश बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो आप उसको मतलब निरीह मत समझिए। यहाँ उपस्थित प्राणी को, यहाँ उपस्थित राजाओं को, उनका इशारा राम की ओर है कि वे कोई साधारण राजा नहीं हैं। तो इसमें क्या कहते हैं वो? कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु। अब जब लक्ष्मण ऐसी बातें करने लगते हैं, तब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं। कौशिक यहाँ किसको कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु।
कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक तो ऐसा लगता है मंद बुद्धि है और काल के कठोर मतलब काल कवलित हो चुका है, काल के वश में हो चुका है। इस कारण ऐसा लगता है जैसे ये निज कुल घालकू यानी अपने ही कुल का सर्वनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश में यह राकेश रूपी कलंक कहाँ से उत्पन्न हुआ? भानुवंश यानी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कौन था? राम और लक्ष्मण। और राकेश कलंक, राकेश किसे कहा गया? लक्ष्मण को कहा गया। किसने कहा? परशुराम ने कहा। ठीक है, जिसको तो वो कहते हैं कि सूर्य वंश में यह चंद्रमा रूपी कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, बिल्कुल निपट है, गंवार है, निरंकुश है, बुद्धू है और शिष्टाचार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ठीक है, काल कबलु होई छन माही, अगर मैं क्रोध में आकर इस पर प्रहार करूं, तात्पर्य परशुराम का ये है कि क्षण भर में यह काल कबलु हो जाएगा, यानी काल का शिकार हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, बार बार ये मुझे बार बार जो संबोधित करके ऐसे शब्द कह रहा है, तो अगर मैं इस पर प्रहार करूं ये क्षण भर में काल कबलित हो जाएगा, क्षण भर में काल का शिकार हो जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। तुम हट कहू जो चाहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। इस हठी बालक को अगर उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो आप इससे मेरे बल और प्रताप के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में इसे बताओ, समझाओ। अब इस पर भी, हालांकि ये सारी बातें परशुराम ने विश्वामित्र से कही है, लेकिन लक्ष्मण भी इसका जवाब अगली पंक्ति में देते हैं। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। हे ऋषिवर, आपके सुजस को आपके रहते हुए और कौन वर्णन कर सकता है? ठीक है, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुंह से ही अपनी बातों को कितनी बार कहा है, अपनी करने का बखान कितनी बार किया है, और अनेक तरह से किया है, अनेक भांति बहुबरनी यानी अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोष हो तब पुनि कछु कहूँ, अगर संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए। जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहु, हे ऋषि, इस प्रकार अपने क्रोध को रोक करके आप ऐसे दुख को सहन मत कीजिए। कहने का तात्पर्य है लक्ष्मण का कि यदि आपको लगता है कि अभी भी आपको अपने यश गौरव गाथा के बारे में कुछ कहना बाकी रह गया हो, तो आप उसे बताइए, कहिए। इस प्रकार क्रोध में अपने आप को दुख मत दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। हे वीर व्रती, आप वीर हैं, आप बलवान हैं, लेकिन आप में धैर्य की कमी है। क्या एक वीर व्यक्ति इस तरह से अपशब्द कहते हुए शोभा देता है? गारी देत न पावो शोभा, इस तरह के अपशब्द जो आप बार बार कह रहे हैं, वो कहते हुए आपको शोभा नहीं देता। मतलब ये गुण एक वीर को, क्षत्रिय को या वीर कोई भी व्यक्ति हो, उसे शोभा नहीं देता। क्योंकि एक वीर की पहचान क्या है? सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू। जो व्यक्ति वास्तव में वीर होता है, वो समर यानी युद्ध में करनी करता है, यानी अपनी वीरता को अपने शस्त्रों के द्वारा दिखाता है। कहीं न जना वही आपू, केवल अपनी करने का बखान नहीं करता है, बल्कि वह युद्ध में अपनी वीरता को दिखाता है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। जो वास्तव में विद्वान होते हैं, वो शत्रु पर प्रहार करते हैं, युद्ध क्षेत्र में प्रहार करते हैं, रण मतलब युद्ध हुआ, ना कि अपनी कथनी का बखान करते हुए अपनी कायरता को दिखाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लक्ष्मण ने कही तो है बिल्कुल सही बातें, पर लक्ष्मण काफी छोटे थे और परशुराम वृद्ध व्यक्ति थे, ऋषि थे, पहुंचे हुए ऋषि थे, कई सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर रखी थी। इस नाते परशुराम के मन में क्रोध बढ़ता चला जाता है। लेकिन देखा जाए तो लक्ष्मण ने कोई गलत नहीं कहा है, कुछ भी गलत नहीं कहा है, बस लक्ष्मण के कथन में रोष और व्यंग्य छुपा हुआ है, और यही रोष और व्यंग्य जो है परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा देता है। भाषा इसकी भी अवधि है। तो परशुराम ऐसे तो सारी बातों को वो समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि व्यंग और रोष के साथ लक्ष्मण कह रहे हैं, तो
तो ये बात उन्हें स्वीकार्य नहीं है कि इतना अदना सा बालक उनकी नजरों में लक्ष्मण दिख रहे हैं, या हमें ऐसी बातें कह करके हमारी वीरता को कलंकित कर रहा है, एक तरह से हमें अपमानित कर रहा है। तो ऋषि का क्रोध बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि वो विश्वामित्र से भी कहते हैं, लक्ष्मण उस पर भी जवाब दे देते हैं। तो किसी भी स्थिति में उनका क्रोध शांत नहीं हो पाता है, वो बार बार और क्रोधित होते चले जाते हैं। अब देखिए आप इसका शब्दार्थ, ये है शब्दार्थ, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां भी समझ में नहीं आएगा, जिस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा, वो आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे देखिए 5वां पद, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब ये परशुराम कहते हैं। 5वें पद में लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परशुराम कहते हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि काल ही ने तुम्हें यहाँ पर उपस्थित किया है, जिसके कारण बार बार तुम मुझसे मुंह लगा रहे हो, बार बार मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। उन्होंने लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुन करके फरसा को उठाया आक्रमण करने के लक्ष्य से। तो और सभा वहां पर उपस्थित जो लोग हैं उससे कहते हैं कि अब जनि देई दोष मोही लोगू, कटुबादी बालकु बध जोगू। अब अगर कोई मुझे दोष देगा तो वह बेकार होगा, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। जनि मतलब नहीं होता है अवधि में, इसलिए यहाँ उपस्थित सभी लोग सुन लो, अब कोई मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बध जोगु, यह कटु बोलने वाला बालक, कटु वचन बोलने वाला बालक जो है वह वध के योग्य ही है, अब इसका वध होके ही रहेगा। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अभी तक मैं बालक समझ करके बहुत बोला, बहुत समझाया, अब ये उम्र निहार भा साचा, लेकिन अब इसकी मृत्यु निश्चित है, यही यहाँ पर का सत्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। जब परशुराम फरसा लेकर के आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब विश्वामित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षमीय अपराधु। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, वो कहते हैं कि हे ऋषिवर, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, बालक के दोष को साधु गण गिनते नहीं है। जो वास्तव में साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, वो बालकों के दोष को, अपराध को गिनते नहीं है, उसे क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब फिर विश्वामित्र कहते हैं, परशुराम कहते हैं कि नहीं, मैंने इस पर बहुत करुणा दिखाई, लेकिन यह अपराधी है, और सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि मेरे गुरु का द्रोही है। परशुराम के गुरु कौन थे? महर्षि परशुराम के गुरु भगवान शंकर थे, और भगवान शंकर का शिव धनुष, मतलब शंकर का धनुष टूट जाना, तोड़ा जाना उनके अपमान के समान था, परशुराम के गुरु के अपमान के समान था, भगवान शंकर के अपमान के समान था, ऐसा परशुराम समझते हैं। भगवान शंकर नहीं ऐसा समझते, ऐसा परशुराम समझते हैं, क्योंकि परशुराम अपने क्रोध के कारण राम की छवि को पहचान ही नहीं पा रहे। अगर राम के छवि को वो पहचान लेते तो उन्हें यह तय करने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह तो मैं ही हूँ, क्योंकि विष्णु के अवतारी पुरुष भगवान राम भी है और परशुराम भी है, दोनों हैं। तो दोनों एक ही के रूप, दो रूप हैं, एक ही ईश्वर के दो रूप हैं, और दोनों के इष्ट एक ही हैं। भगवान राम के भी इष्ट भगवान शंकर ही थे, उनके गुरु भी भगवान शंकर ही थे। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान राम भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं, है ना। भगवान राम ने एक जगह पे कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। यानी जो हमारे भक्त होने का दावा करता है और शिव का द्रोही है, वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। अर्थात राम के इष्ट शिव है और शिव के इष्ट राम है। भगवान शिव के इष्ट भी राम है, भगवान विष्णु है, ठीक है। तो उस रूप में राम और परशुराम दोनों हुए। तो देखा जाए तो एक ही छवि है, एक ही इष्ट है,
तो यहाँ किसी प्रकार के द्रोह की बात ही नहीं है, लेकिन क्रोध में आकर के वो इस बात को भूल जाते हैं और राम के वास्तविक छवि को, लक्ष्मण के वास्तविक छवि को वो पहचान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बालक को छोड़ता हूँ, उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ मारे बिना, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील वचनों के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ बिना मारे, नहीं तो अब तक तो ये मारा जा चुका होता। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। वे कहते हैं कि नहीं तो अभी तक तो मैंने इस फरसे से, कठोर फरसे से इसे काट दिया होता और इस तरह गुरु के ऋण से थोड़ा सा तो उरिन हो जाता, कि जो मेरे गुरु का अपमान करता है उसके दिए धनुष को तोड़ डालता है और उसके बारे में, और उस धनुष की तुलना सामान्य धनुष से करता है, तो ऐसे आचरण करने वाले बालक को अब तक तो मैं छोड़ता भी नहीं, इसे मार डालता, अब तक तो ये मारा गया होता, लेकिन केवल तुम्हारे शील वचनों के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। अगर मैंने इसे मार दिया होता तो गुरु के ऋण से थोड़ा तो उऋण हो जाता, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। अब इन बातों पर विश्वामित्र कहते तो कुछ नहीं है। कवि ने क्या लिखा है, गाधी सू नु कह हृदय, हंसी मुनि हरियरे सूझ। गाधी सू यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है, गाधी के पुत्र थे गाधी सू, मतलब वो कहते हैं विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं, कुछ कहते नहीं और मन ही मन हंसते हैं कि आखिर आज इस मुनि को, परशुराम के बारे में कहते हैं और मन ही मन हंसते हैं कि इनको हरियरी क्यों सूझ रही है। मतलब ये दिव्य दृष्टि के मालिक हैं, ये चाहे तो पल भर में पता कर सकते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, और इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है ये बात जब इन्हें जानकारी हो जाएगी तो फिर इनके अंदर की का सारा क्रोध, सारी जो दुर्बलता इनके अंदर की है वो सब खत्म हो जाएगी। तो फिर आज इस मुनि को हरियरी क्यों सूझ रही है, मतलब आखिर ये कौन सी लीला चल रही है यहाँ, यह सब सोच करके विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं। ऐ मैं खाड़ नौक में अजहू न बूझ अबूझ, अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक साधारण गन्ने से, मतलब ये ऊख की भांति यहाँ पर समझ रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस सारी घटना के अंतर्गत जो भी बातें हो रही है वह चाहे तो परशुराम पल भर में वो इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो जानते क्यों नहीं, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो मुनि के इस दुर्बलता पर विश्वामित्र मन ही मन हंस भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि आखिर इनके अंदर इतना क्रोध अभी तक क्यों है, क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर का की विषय वस्तु क्या है। तो इसका अर्थ देखिए, ये है इसका शब्दों का अर्थ, ठीक है। आप अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम पद की ओर, छठा पद। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, आपके शील को, अभी तक आपने जो कुछ किया उसको कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। विदित संसारा मतलब सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। कहते हैं कि अभी आपने तो शत्रुओं का संहार करके, क्षत्रियों का संहार करके माता पिता के ऋण से आप उऋण हो ही गए हैं, तो गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाइए। मतलब आपने जो सोचा है वो कर गुजारिए, आखिर गुरु का ऋण आप पर चढ़ा रहेगा तो ये सोच करके आप जी भी नहीं पाएंगे। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और इस ऋण को आप फिर हमारे माथे क्यों चढ़ा रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, इस तरह से तो दिन गुजरते जाएंगे और आपके गुरु के ऋण का सूद जो है, ब्याज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब अनिय व्यवहारिया बोली,
तुरंत देव मैं थैली खोली। जब वो ऐसी बातें व्यंग में बोलते हैं लक्ष्मण, तब वो परशुराम कहते हैं कि अब इस बोली को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तक बहुत कुछ मैंने सुन लिया और सहन किया, अब इस अव्यवहारिक बोली को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मैं थैली खोलता हूँ। और मतलब कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्मण उस ब्याज को चुकाने की बात करते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, वो कहते हैं कि आपके गुरु का ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, तो क्यों इस अव्यवहारिकता में आप पढ़ते हैं? आप बताइए वो गुरु ऋण क्या है, मैं अभी अपनी थैली खोलता हूँ। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मण उस ऋण को चुकाने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि वो मुद्राएं देना चाहते हैं, वो वीरतापूर्ण बातें कर रहे हैं, और वीरों की पहचान शत्रु से दो दो हाथ करने में है। तो यहाँ ऋषि उनको शत्रु मान रहे हैं, तो उसी के लिए वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उस ऋण को चुकाने के लिए तैयार हूँ। व्यर्थ में ही आप मेरे सिर पर उस ऋण को चढ़ा रहे हैं, सो मैं उसके लिए तुरंत तैयार हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इन बातों को सुन करके ऋषि को अपना अपमान महसूस होता है। उन्होंने तुरंत अपने फरसे को सुधारा यानी आक्रमण करने के लिए वो आगे बढ़े। हाय हाय सब सभा पुकारा, और तब उसी समय सभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी चिल्लाने लगते हैं और मतलब हाय हाय करने लगते हैं। कि कहने का अर्थ है कि यह अनुचित है। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो निप्रदोही। ठीक है, भृगुवर परसु दिखाते हुए कहते हैं कि विप्र विचारी बचो निप्रदोही। वो बार बार विचार करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से आप नृपद्रोही जब हैं, तो मतलब राजाओं के द्रोही हैं, तो हे ब्राह्मण वर, आप विचार करते हुए मुझे बार बार फरसों मत दिखाइए। ठीक है, ये लक्ष्मण कहते हैं। मिले न कबहू सुबट रनगाड़े, द्विज देवता घरही के बाढ़े। ऐसा लगता है कि आप जैसे घर में हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, बिल्कुल उसी तरह आप हैं। आप बार बार कहते हैं कि आप नृपद्रोही हैं, यानी क्षत्रिय के द्रोही हैं, क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं। मिले न कबहू सुबट रणगाड़े। ऐसा लगता है कि आपने कभी उनसे युद्ध किया ही नहीं किया। ठीक है, तो सारी सभा जब वो फरसा उठा करके मारने के लिए क्रोधित होकर के तैयार हो जाते हैं, तो सारी सभा इसको अनुचित कहते हुए उनके सामने प्रार्थना करने लगती है। तब क्या करते हैं, रघुपति सह नहीं लखन उन्हें वारे। तब रघुपति जो है, राम जो है, तिरछी नजरों से लक्ष्मण को देखते हुए उन्हें शांत करवा देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखि जल संवचन, बोले रघुकुल माने। बार बार भानु, बार बार लखन के उत्तर से भृगुबर यानी परशुराम का कोप जो बढ़ते हुए देखते हैं, तब तिरछी नजर से देखते हुए लक्ष्मण को शांत कर देते हैं और जल के समान शीतल वचनों में वे परशुराम से कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं इसका जिक्र इस पद में नहीं है, और वो तो आगे के प्रसंगों में है। लेकिन स्थिति यही बनती है कि जब राम अपने शील वचनों से, जल के समान शीतल वचनों से अपनी बात परशुराम को समझाते हैं, और परशुराम जब उन्हें गौर से देखते हैं, तो वो उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं और अपना क्रोध शांत करके उस सभा से चले जाते हैं। फिर सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पद पूरा हुआ। आप देखिए, इसके भी शब्दार्थ मैंने दिए हैं। तो इस तरह से आप ये शब्दार्थ पढ़ करके आप इसको समझिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होगी, मैं समझती हूँ कि आपको लगभग सभी पदों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करूँ आपसे कि आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसी के साथ सारांश के रूप में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी कि मुख्य बात यही है
कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद है उसमें कुछ बातें सामने आती हैं। राम का स्वभाव कैसा है? शील से भरा है, मर्यादा से भरा है ना, उत्तम आचरण से भरा है। लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है? चंचल है, थोड़ा व्यंग बाण का प्रयोग करते हैं वो अपने शब्दों में। और राम के प्रति उनकी जो निष्ठा है, क्योंकि शिव धनुष को राम ने तोड़ा था, और उसी निष्ठा के वशीभूत होकर उन्होंने परशुराम से, महर्षि परशुराम से ऐसे वचन कह डाले जो एक बालक के रूप में उसकी शोभा तो नहीं देता, लेकिन बात यहाँ प्रभु निष्ठा की है और उसी निष्ठा के वशीभूत होकर वो ऐसी बातें करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लक्ष्मण बहुत ज्यादा दोषी नहीं है। हाँ ठीक है, विनम्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और परशुराम के स्वभाव की बात करें तो वो एक ऋषि होते हुए ऋषि के अंदर क्रोध का होना स्वाभाविक नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि उनके अंदर यही एक सबसे बड़ा अवगुण था जो उन्हें ऋषियों की श्रेणी में थोड़ा सा दोषी रूप में, मतलब उनकी छवि को जो धूमिल करता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसे परशुराम बहुत ही दिव्य ऋषि थे। उन्हें वो इतने संवाद की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर वो एक क्षण के लिए अपने मानस पटल पर विचार करके देखते कि वो कौन है और यहाँ ये सब घटनाएं क्यों घटी, तो उन्हें तत्क्षण ये सारी बातें समझ में आ जाती और ऐसे विवाद उत्पन्न नहीं होते। लेकिन प्रभु की लीला, कुछ भी हो सकता है। अगर ईश्वर ने चाह लिया तो वो घटना तो घट कर रहती है। तो इसी के साथ समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।